बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आई होप कि आप लोग को पहली बात नींद नहीं आ रही होगी और ये चिप्स के पैकेट फिर बजना शुरू हो गए, तो इसको ज़रा थोड़ा सा प्लीज़ कंट्रोल कीजिए, इंशाल्लाह आपको ब्रेक दी जाएगी। आई मस्ट कन्फेस कि 3 से 4 दिन मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ। बड़ा हैवी टॉपिक है इल्यूमिनाटी, और अभी मुझे ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं हर जगह, पिरामिड्स नज़र आ रहे हैं, बल्कि कल से मेरे साथ ये हो रहा है, हर जगह मुझे ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए इंशाल्लाह। बैटल अपॉन अस, देयर इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन, और अगर हमने रियलाइज़ नहीं किया कि ये बैटल क्या है और इस बैटल के नुकसानात क्या हैं, और अगर आप लोग नहीं जागे, मैं नहीं जागा, एंड वी डिड नथिंग अबाउट इट, तो आप वो चीज़ें अपनी आंखों से देखेंगे कि आपकी रूह कांप जाएगी और आपको यकीन नहीं आएगा कि आप वो चीज़ें देख रहे हैं। कि सो प्लीज़ बी अटेंटिव इन दिस टॉक। वक्त बहुत थोड़ा है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ये टॉपिक समझाना आसान नहीं है क्योंकि इल्यूमिनाटी इज़ कंसिडर्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बड़ा मुश्किल है इसको समझना। बाय द वे, कितने लोग इल्यूमिनाटी को रियल मानते हैं यहाँ पे? हाउ मैनी ऑफ यू थिंक इल्यूमिनाटी, या मे बी देर इज़ समथिंग, देर इज़ सम सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन? माशाल्लाह काफ़ी लोग इस बात के कायल हैं। इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? शैतान तो एग्जिस्ट करता है ना, इब्लीस तो एग्जिस्ट करता है। मेरे भाई इसहाक ने बात की, आपको काफ़ी बातें बताई, उसकी टेक्निक्स बताई। दज्जाल ने भी आना है, ये भी हम मानते हैं, ताहा ने बात की। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने शैतान के बारे में जो जो हमें वार्निंग्स दी हैं, उनको एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ताकि हमें ये पता लगे कि शैतान ऑब्वियसली फ्री तो बैठा नहीं हुआ। जाहिर है जिस तरह से वो आ सकेगा वो आएगा, फ्रॉम आर राइट, फ्रॉम आर लेफ्ट, आगे से, पीछे से, रास्ते में जाके बैठूंगा। उसने कहा अल्लाह को, मैं इनके रास्ते में जाके बैठूंगा और मैं इस ताक में बैठूंगा कि कब ये उस रास्ते पे आते हैं और मैं इनको गुमराह करूं। ओके, सो आई विल टेल यू सम आयात इंशाअल्लाह, जस्ट एज अ रिमाइंडर। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदऊ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो उसको दुश्मन ही समझो, उसको दोस्त ना समझो, उसको इजी ना लो। दिस इज़ नॉट अ जोक, दिस इवेंट, दिस टॉक इज़ नॉट एंटरटेनमेंट। ओके, यहाँ हम दुश्मन की बात करने आए हैं, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बेशक वो अपने हिज़्ब, अपने साथियों को बुला रहा है फायर की तरफ। इससे साबित हुआ कि उसके हिज़्ब, उसके साथी मौजूद हैं। कौन है? इल्यूमिनाटी हैं, फ्रीमेसन्स हैं, वल्लाहु आलम, लेकिन उसके साथी मौजूद हैं। इन्न शैतान कान लिल इंसानी अदुव्वम मुबीना। बेशक शैतान तुम्हारा बड़ा वाज़े, बड़ा खुला दुश्मन है। बारसीसा की स्टोरी आपने सुनी, कोई रहम नहीं है। यहूदी से दोस्ती हो सकती है, पैक्ट हो सकता है। इमाम गजाली कहते हैं ज्यूज़ के साथ पैक्ट हो सकता है, इब्लीस के साथ कोई पैक्ट नहीं हो सकता। He has only one mission, that is to destroy all of us. Then Allah subhanahu wa ta'ala told us in Surah Anam, verse 112, and so we have appointed for every prophet enemies from the shayateen among mankind and jinns. साबित ये हुआ कि अंबिया के दुश्मन, yes, sure, साबित ये हुआ कि I'll see from here, क्योंकि मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, अंबिया के दुश्मन शयातीन हैं, और इंसानों में भी शयातीन मौजूद हैं और जिन्नों में भी शयातीन मौजूद हैं। शैतान एक लक़ब है। ओके, सो बोथ ह्यूमन बींग्स एंड जिन्स कैन बी शयातीन। एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज इंस्पायरिंग वन अनदर विद अडोर्न्ड स्पीच एज अ डिल्यूजन। इंस्पायरिंग वन अनदर विद अडोर्न्ड स्पीच, यू नो, हॉलीवुड, बॉलीवुड सॉन्ग्स, एडोर्न्ड स्पीच, क्या गाना है, मज़ा आ गया है गाना सुन के।
repetitively we are listening to that song. Adorned speech, inspiring one another. If your Lord had so willed, He would not have done it. So leave them alone and their fabrications. गौर करें इस आयत पे, कुछ तो कर रहा है ना, कुछ तो है, इल्यूमिनाटी है कि नहीं है, कुछ तो है. So now I'll tell you a brief history of Illuminati. And before that, yes, another ayah. I think slides remove हो गई. Okay, इधर. Allah says, verily we made the shayateen awliya of those who believe not. Okay, so they are the protectors, literally the protectors. Protect करते हैं उन्हें, favors देते हैं उन्हें, positions देते हैं उन्हें, वादे करते हैं उनके साथ. और शैतान ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है, ये आप सबको पता है. जंगे बदर में भी आया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मशवरा देने भी आया, मलऊन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने भी आया. सो इट्स नथिंग न्यू इफ़ आई टेल यू कि अभी भी आता होगा, कि किसी ग्रुप के साथ आके मीटिंग करता होगा, एजेंडा डिफाइन करता होगा, प्रॉमिस करता होगा, प्रॉमिसेस, फहाशी जो है उसकी उरियानी और फहाशी का जो है वो दर्स देता होगा. तो ये कोई अजीब बात नहीं है. प्रोफेशनल गोल, रब्बी फंजिरनी इला यौमी युबअसून फबिइज्जतिका लाग़वियन्नहुम अजमईन. ऐ मेरे रब, दुआ कर रहा है, मुझे इजाज़त दे कि आप मुझे खुली छूट दे दें जब तक के मुझे उठा नहीं लेते, इनको रेज नहीं कर लेते इंसानों को. और आपकी इज्जत की कसम, फबिइज्जतिका, आपकी इज्जत की कसम, मैं इन सब को गुमराह करके छोड़ूंगा. ओके, दिस इज द एनमिटी, ये है वो नफरत, ये है वो ग्रज. अब उसके लिए वो क्या क्या कर रहा है. अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इल्यूमिनाटी. लेट्स टॉक अबाउट इल्यूमिनाटी. वेरी शॉर्ट, वेरी क्विक, टाइम कम है. आप लोग बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, इस पर रिसर्च कर सकते हैं. मैं आपको क्विकली एक इंट्रोडक्शन देता हूँ. मेरे नज़दीक इल्यूमिनाटी बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रही है, बट विथ सम अदर नेम. ओके, बट दिस इल्यूमिनाटी विच यू नो ऑफ, विच यू ऑफन टॉक अबाउट, एंड फ्रीमेसन्स, इनकी जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है बेसिकली मेरे नज़दीक नाइट टेम्पलर्स से. सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में एक एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियंस का सेक्ट था, नाइट टेम्पलर्स. वो लोग कहते थे कि हम एनलाइटेंड हैं, हमारे हाथ कुछ ट्रेजर लगे, नेशनल ट्रेजर. और वो कौन सा ट्रेजर है मेरे नज़दीक? वो कबाला मैजिक के वो नुस्खे हैं जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त के नीचे जो है दफन किए थे, और शयातीन और जिन्नात उनको नहीं निकाल सकते थे. तो उन्होंने इंसानों को इंस्पायर करना शुरू किया कि टेक आउट दैट ट्रेजर, उस ट्रेजर को निकालो, क्योंकि दैट ट्रेजर इज गोइंग टू गिव यू पोजीशन. शैतान पावर से, पोजीशन से, आदम अलैहिस्सलाम को भी यही कहा था ना, तुम इमॉर्टल हो जाओगे, इस दरख्त से खा लो, यू विल बिकम इमॉर्टल. तो वहां से फ्री मेसनरी इल्यूमिनाटी बेसिकली शुरू हुई है. जब वो लोग सो कॉल्ड एनलाइटेंड हुए तो सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें चुन चुन के मारा, लेकिन उनमें से कुछ दे फ्लेड टू जर्मनी, सम ऑफ देम फ्लेड टू द यूके. और जर्मनी में जो लोग गए वो इल्यूमिनाटी कहलाए. यूके में जाके जो ये पूरे एक ग्रुप था, एनलाइटेंड ग्रुप, वो फ्रीमेसन्स बने. ओरिजिन इसका कहते हैं 15th सेंचुरी है. assumed by or applied to various groups of persons who claim to be unusually enlightened. उन्होंने कहा कि हमें तो वही आती है, हमें तो हमारी सोल उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस इतनी ऊपर पहुंच चुकी है कि हमें वो बातें समझ आती हैं जो आम आदमी को समझ नहीं आती. द वर्ड इज द प्लूरल ऑफ द लैटिन इल्यूमिनेटिस. अर्ली इल्यूमिनाटी में से कुछ कौन है? रोसिक्रूशियंस. देयर टीचिंग्स कंबाइंड समथिंग ऑफ इजिप्शियन हेर्मेटिज्म. के ये आप सर्च कीजिएगा हेर्मेटिज्म क्या है. क्रिश्चियन ग्नोस्टिसिज्म, Jewish Kabbalah magic, which is very evil, okay, very dark magic, alchemy, and a variety of their occult beliefs and practices. ये जो आपको इसका फाउंडर नजर आ रहा है, क्रिश्चियन रोजेंक्रूज, इसके बारे में आता है कि he traveled from Germany to Damascus and from Damascus to a very strange area, उस एरिया का एग्जैक्ट नाम नहीं है, where he met someone जिसने इसको बहुत अजीबो गरीब सा एक नॉलेज दिया. एंड ही सेड कि आई फेल्ट एनलाइटेंड, आई फेल्ट वेरी इंटेलिजेंट. यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हारूत व मारूत का आपको पता है. वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन वला मुल्क सुलेमान वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत. दैट शयातीन लर्नड मैजिक
फ्रॉम दीज टू एंजल्स, हारूत और मारूत, वो कहाँ पे हैं? बाबुल में, ओके, दमिश्क के करीब है बाबुल. सो मे बी he met those people, those angels. The movement under the name of Illuminatus seems to have reached France from Sicily in 1624, 1623. Okay, this is the beginning. ये roots set हो रही हैं Illuminati की. Alumbrados, Spanish, it means enlightened. This is also one of the earliest Illuminati. According to adherents, the source of the light was viewed as being directly communicated from a higher source or due to a clarified and exalted condition of the human intelligence. So you are getting my point. ये human intelligence का बार बार जिक्र आ रहा है, higher source का बार बार जिक्र आ रहा है. अगर ये वही नहीं है तो ये क्या है आप समझ सकते हैं. क्योंकि शैतान ने चैलेंज किया हुआ है, अपना तख्त समंदर पे लगाया हुआ है, अल्लाह को कॉपी करता है, क्योंकि अल्लाह का तख्त भी समंदर पे है कि 7 आसमान है, उसके ऊपर कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर समंदर है, समंदर पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श है, उस अर्श पे अल्लाह मुस्तवी है जैसे उनकी शान को लायक है. तो सिमिलरली ही हैज़ हिज थ्रोन ऑन द वाटर. वहाँ से वो रेजिमेंट्स भेजता है और हर तरीके से, कोई तरीका ऐसा नहीं है जिससे वो गुमराह नहीं करेगा. चाहे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, मूवीज़ हो, पॉर्न इंडस्ट्री हो, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री हो, फैशन इंडस्ट्री हो, एजुकेशन सिस्टम हो, सोशल सिस्टम हो, या वो ब्लैक मैजिक हो. ओके, लिटरली ब्लैक मैजिक हो. मॉडर्न इल्यूमिनाटी, Bavarian Illuminati secret society founded on 1st of May 1776. इसको मॉडर्न इल्यूमिनाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिलीजन के मुखालिफ एक ग्रुप निकला और उन्होंने क्या कहा? एम वाज टू रिप्लेस क्रिश्चियनिटी विद अ रिलीजन ऑफ रीजन. क्रिश्चियनिटी इज absurd, क्रिश्चियनिटी इज अ नॉनसेंस. So let's talk about reason, and to eliminate superstition, obscurantism, religious influence over public life, and abuses of state power. Okay, so this is the modern Illuminati. Same agenda कि religion से लोगों को ज़रा दूर करो, religious बंदे को loser दिखाओ, और मूवीज़ में ऐसे होता है, टीवी सीरीज़ में, ओके, उसको नाकाम दिखाओ, उसको एक्सट्रीमिस्ट दिखाओ, ताकि लोग जो है वैसे ही डर जाएं, रिलीजन के नाम से ही डर जाएं. और एथिज्म तो इनका फिर बहुत बड़ा हथियार है ना. शैतान को कितनी खुशी होती होगी जब लोग उसको नेगेट करते होंगे और फिर भी एग्जिस्ट करता है. ये दिस इज़ दी हाइट ऑफ हैप्पीनेस कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ फिर भी नेगेट करते हैं. सो दिस गिव्स हिम एक्स्ट्रा पावर कि मैं करूँ काम. फ्रीमेसन्स, आई ऑफ प्रोविडेंस, वो जो आप एक आई देखते हैं, द ऑल सीइंग आई, द आई ऑफ एनलाइटनमेंट. आप इसके सिंबल्स देखते हैं, आप ये वाला सिंबल देखते हैं, ओके, अकल्ट मेंबर्स को करते हुए. इसकी क्या हिस्ट्री है इस आई की? दिस इज़ द ऑल सीइंग आई, जिससे वो हेल्प मांगते हैं. रेन मैन भी कहते हैं अपने सॉन्ग्स में, ओके, ओ रेन मैन बिस्टो रेन अपॉन मी, बारिश बरसा मुझ पे. तो ये रेन मैन कौन है और बारिश क्या है, ये भी एक साइंस है पूरी. रेन मैन बेसिकली मेरे नज़दीक इब्लीस है, क्योंकि ऑब्वियसली इब्लीस इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग, ही इज़ देयर. फ्रीमेसन्स की हिस्ट्री में आपको बता चुका हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में. और फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी के बारे में जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कह लें या अकल्ट रिसर्चर्स कह लें, वो ये कहते हैं कि म्यूजिशियंस, पॉलिटिशियंस, हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग सोसाइटी के, वो इनके ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, स्पेशली पॉलिटिशियंस, पॉलिसी मेकर्स. और वो लोग इनसे इंस्पायर होते हैं जब शैतान जाकर उन्हें अपने कुछ ट्रिक्स दिखाता है, अपनी पावर दिखाता है. आई डोंट नो एक्समैन आपने देखी है कि नहीं देखी है, उसमें सेबेस्टियन शॉ जो है वो वॉर करवाता है रशिया की और अमेरिका की, और जब वो नहीं मान रहे होते मिसाइल लॉन्च करने के लिए तो वो बड़ा कुछ दिखाता है. दिस इज़ जस्ट वन सीन ऑफ दैट मूवी. ये मूवी मैंने इसलिए कोट की है, not to encourage you to watch movies, but because they are showing things, they are giving hints in their own movies. Okay, so this is what he does. ये उनका एक goat shaped god है, goat faced god. क्या नाम है? Baphomet. Okay, Baphomet उनका बहुत पीछे से ये चला आ रहा है so called god. ये 12th century painting है, 12th century painting. 12th सेंचुरी में ये मुजस्मा यूं करके खड़ा हुआ है. कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये तो वैसे ही कूल साइन है, एक सिंबल है कूल होने का, ओके, हैशटैग कूल. तो इसको किसने सिखा दिया 12वीं सदी में हैशटैग कूल?
किसी ने टाइम ट्रेवल करके इसको कहा कि ऐसे फोटो खिंचवाओ, ये पेंटिंग है उसकी। ओके, सो दिस इज एन ईवल साइन। ऑल्दो आई नो सम पीपल डोंट इंटेंड टू डू ईवल, दे जस्ट डू इट, हम भी किया करते थे टीनेज में, बट दिस साइन मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड बैफोमेट का जो आप लेटेस्ट देख रहे हैं डिज़ाइन, लेटेस्ट उसकी जो इमेज है वो ये है। देर आर सम very influential figures in Illuminati, Freemasonry and Satanism. Some of them, Aleister Crowley, who claimed कि मुझे वही आती है, मेरे से गॉड आके बात करता है। उससे किसी ने पूछा क्या गॉड कैसा है, तुमने गॉड को जब देखा? उसने कहा उसकी बकरे जैसी शक्ल है, गोड शेप है। बिल्कुल ये बैफोमेट की इमेज उसने बयान की। एंटन लावी के सेटनिस्ट चर्च ऑफ सेटन उसका फाउंडर, एंड एलिफस लेवाई, दिस इज़ अ फ्रेंच मैजिशियन, फ्रेंच फिलोसोफर। इसका भी बहुत बड़ा रोल है जर्मनी और फ्रांस में फ्री मेसनरी फैलाने में। ये जो सारी मैंने आपको बातें बताई हैं, डिस्कशन जो हमारी हुई है, व्हाट इज़ टू बी लर्न फ्रॉम ऑल दिस? कुछ तो है, ओके, दिस इज़ द थिंग टू बी लर्न। इल्यूमिनाटी है, फ्री मेसन्स हैं, कौन है, लेकिन कुछ तो है, तभी तो ये लोग हैं ना, वरना ये लोग को क्या पड़ी? दुनिया छोड़ के अचानक से चर्च ऑफ सेटन बना लिया, अचानक से जो है वो बातें करना शुरू कर दी। और स्पेशली जब हमें कुरान से हिंट मिल रहा है कि उसके हिज़्ब हैं, उसके वो मीटिंग्स करता है, नजवा करता है, सीक्रेट काउंसल्स करता है, वहाँ फोश कामों का वो ऑर्डर देता है अपने लोगों को, ऐसे ऐसे फोश काम जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, ताकि एनर्जी मिले शयातीन को, और फिर वो उनको ऑर्डर करता है, पॉलिसीज बना के देता है। तो मैं तो इसका 100% कायल हूँ, क्योंकि कुरान से भी और हदीस से भी मुझे इसके बहुत से दलाइल मिल रहे हैं। So this is a basic introduction of Illuminati. Now what they are up to? क्या करना चाहते हैं इल्यूमिनाटी? मैं आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स रखूंगा कि इस वक्त हम किस फितने को फेस कर रहे हैं। कभी हम सुना करते थे जनरेशन बर्बाद हो रही है, मैं ये समझता हूँ जनरेशन बर्बाद हो गई है। जनरेशन बर्बाद हो रही है ये एक पुराना सेंटेंस है, जनरेशन बर्बाद हो गई है। अनलेस एंड अनटिल वी डिडंट डू एनीथिंग, हमने कोई अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया, तो हम बहुत दूर चले जाएंगे, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मैं आपको एंड में बताऊंगा। इल्यूमिनाटी दे कंट्रोल द हॉलीवुड अकॉर्डिंग टू मी। इस पर अगर आपने मजीद रिसर्च करनी, डेविड आइक एक बंदा है, उसकी कुछ बातें बहुत अजीब हैं लेकिन कुछ बातें बहुत साउंड हैं। एलेक्स जोन्स एक बंदा है, ओके, इन दो को, डेविड आइक और एलेक्स जोन्स को आप सर्च आउट करें, डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं आप, म्यूजिक एंड इल्यूमिनाटी। एंड देयर इज़ अ वेरी गुड इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री, इट इज़ कॉल्ड द आर्मी ऑफ सेटन, उसको ज़रूर देखिएगा। आर्मी ऑफ सेटन रैशनल बिलीवर का चैनल है। टाइम कम है इसलिए मैं आपको सोर्सेज कोट कर रहा हूँ, ताकि आपकी आंखें खुलें, आपको ये पता लगे कि कोई तो कुछ कर रहा है और हम आराम से बैठे हुए। ओके, वी आर लिविंग लाइक zombies and we are creating thinkers, not thinkers, we are creating receivers, not givers, who can't do anything, who can't think anything, okay, and they are dumb people, all of us, to be honest, who don't think. I'm pretty much sure अभी हम यहाँ से जब वापस जाएंगे तो there will be lots of fitnas, और दोबारा से वही लाइफ शुरू हो जाएगी, इल्ला ये कि अल्लाह ने किसी को हिदायत दे दी, और अल्लाह हम सबको हिदायत दे। So yes, let me talk about music industry first and foremost. जी, साल में कितने गाने बनते हैं अमेरिका में? सिर्फ अमेरिका में एक साल में कितने गाने बनते हैं? एनी हिंट, एनी आइडिया? कोई नंबर दे दे मुझे। 1 मिलियन सॉन्ग्स के ये स्टैटिस्टिक्स के जिसे रेफरेंसेस चाहिए एंड में मुझसे ले सकता है, मैंने अभी यहाँ नहीं डाले। 1 मिलियन सॉन्ग्स रिलीज एवरी ईयर। एक एवरेज सॉन्ग जो कि एक हिट सॉन्ग है, उस पर एवरेज अमाउंट $18,000 आती है। दिस इज द अमाउंट दे आर स्पेंडिंग ऑन दीज थिंग्स विद एन एजेंडा। Entertainment is not merely entertainment, it has an ideology, it has a background, it has an agenda. The song Scream by Michael Jackson is the most expensive song in the history. $7 million, $7 million, I think पूरा अफ्रीका इससे चल सकता है। 2013 this woman, okay, may Allah give her hidayah, this woman Britney Spears, मेरे दौर की जो टॉप की सिंगर थी, ओके, हमने इकट्ठे ए लेवल्स किया क्योंकि मेरा ए लेवल इन्हें सुनते हुए गुजरा। तो दिस वुमन, ओके, शी इज़ द सिंबल ऑफ फेमिनिज्म, मॉडर्न फेमिनिज्म, एंड
शी इज़ द सिंबल ऑफ, लेट मी टेल यू, जो कपड़े उतरवाए हैं वेस्ट में बच्चियों के, शी इज़ दैट सिंबल। इनके गाने, जो गाना आपको नज़र आ रहा है वर्क BITCH, इसके लिरिक्स आप चेक करिएगा। $0.85 मिलियन इसकी लागत है इस गाने की, और इसके लिरिक्स वर्किंग वुमेन पे हैं। ओके, शी इज़ एनकरेजिंग वुमेन टू कम आउट एंड वर्क, बट शी इज़ एनकरेजिंग देम इन सच अ वे कि you want a Lamborghini, you want a Ferrari, you want a bikini, so you better work, BITCH. And she keeps on repeating, you better work, you better work, you better work. And next word I don't want to utter. Most expensive singer songs are Britney Spears, जिसकी videos, और अब Madonna. Okay, so there is clearly an agenda behind it. Very dark songs, Madonna, okay, and Beyonce, all these evil singers. The music industry generated about $51.5 billion in 2018. के इतनी बड़ी इंडस्ट्री, $51.5 billion in 2018, तो पैसा कमा रहे हैं। के they want customers, they are not sincere, they don't care सोशल इफेक्ट्स क्या हैं, सोसाइटी पे इफेक्ट्स क्या हैं, बच्चे तबाह हो रहे हैं, फैमिलीज में लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चे गंद सुन रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, rock and roll, sex and party, they don't care as long as you are paying them, as long as you are supporting them. Big industry. Most popular song Thriller, okay, by Michael Jackson, you should check out its lyrics, very dark lyrics about a demon who's coming at night, about to overpower you, this demon, okay, in the song Thriller. Gangnam Style, the first video on YouTube to hit 1 billion views. गंगनम स्टाइल का जो डांस है, जो बच्चा बच्चा करता है, वो पेगन्स का एक स्पेशल डांस है, इस पर आप रिसर्च कीजिएगा, जो फायर के इर्द गिर्द घूमते थे और इस तरह से सेटन को होमेज पे करने के लिए नाचते थे। रैप सॉन्ग्स, रैप म्यूजिक स्ट्रीमिंग इज नाउ द मोस्ट पॉपुलर देन एवर, with an on-demand and video streams totaling a record 403.4 billion in just the first half of 2018. Most hip-hop songs, what is their theme? They contain references to drugs, sex, violence aimed at women. Average youth कितने गाने सुनता है, कितने घंटे गाने सुनता है? 2.5 hours per day an average youth listens to songs. कुछ लोग 20-20 घंटे भी शायद सुनते हो, रात को सोते हुए भी उनके कानों में टूटियाँ होती हैं। About 1/3 of hit songs, these characters I am showing you, about 1/3 of hit songs, including 3/4 of rap songs, have some form of explicit reference to drug, alcohol, or tobacco use, a new study found in 2008. 92% of 174 songs that came into the Billboard Top 10 charts, they contain reproductive messages. What are reproductive messages? ये एक research है. Reproductive messages are sex-related phrases describing body part, figure, sex act, sex appeal, arousal. Okay, this is the main theme of hip-hop songs. How much a concert cost? Let's talk about concerts. Okay, वो लोग इस पे इतना पैसा लगा रहे हैं, concerts पे बिला वजह लगा रहे हैं, कोई एजेंडा है ना। एक आम सा कॉन्सर्ट कराने के लिए you need an arena which costs $20,000 per night. You need an amphitheater, $10,000 per night. Sound system, $1,000. Advertising needs $5,000. Concert ticket range up to $624 to $282. $624 कितने होते हैं? 70,000 से ज़्यादा है। 70,000 में उम्रा हो जाता है। तो ये अमेरिका में $624, $700 तक टिकट्स पहुंची हुई हैं। दिस इज़ दी डिलेमा कि लोग को इतना बेवकूफ़ बना दिया है कि ऐसे लोग मौजूद हैं और वो थाउजेंड्स में हैं, who will spend 80,000 just to go and listen to these things. ये जो मैंने आपको बताया सेक्स रिलेटेड फ्रेजेस एंड वहाँ पे फिर क्या क्या होता है, इसमें मुझे मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द म्यूज़िक इंडस्ट्री वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड व्हाट्स द इफेक्ट? ड्रग्स। पाकिस्तान में कितने जो हैं वो चरसी हैं, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड बट यस जी, कितने नौजवान पाकिस्तान में ये काम करते हैं? एनी आइडिया जी? 89 lakh. There are 89 lakh drug addicts in Pakistan. And how many people die every day because of drugs?
द news.com.pk का स्टैटिस्टिक है. एनी आइडिया हाउ मैनी people die of drug related issues in Pakistan? 700 every day. 700. Recently my class fellow from GIKI, he died, and हम उसे बहुत समझाते थे. He was married, one daughter, and he died recently, heart stroke. Okay, and I know another person who died at the age of 25 because of these issues. लम्स में एक लड़के ने overdose होके खुदकुशी कर ली. So this is real people. Okay, this is not fake. यहाँ पे कोई हम entertainment नहीं कर रहे. This is the effect, after effect of these things. ये जो rap songs, ये hip hop और thug life, all these things. Gaming industry, 9,000 games are created every year. 9,000 गेमें निकल रही हैं आपके बच्चों के लिए, और मेरा ख्याल 90 लेक्चर्स भी नहीं होते साल में. So you know the dose, the counter dose that's coming, जो सैलाब आ रहा है जिसमें हम सब बह जाएंगे, including us. भाई ने कहा ने दज्जाली फितने की बात की है. ये छोटी बात नहीं है कि प्रॉफिट असल में कहा कि दौड़ जाना. मेरे नज़दीक दज्जाल से बचने का सोल्यूशन ही है कि यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम दीज थिंग्स. ओके, और जो इनसे जान ना छुड़वा सका 100% दज्जाल को फॉलो करेगा. So 9,000 games every year. Studies have shown that the average youth spends around 13 hours per week playing games. And what these games contain? 80% is explicit content, R-rated, PG-13. Most sold game ever, which is GTA 5, Grand Theft Auto 5. मैं इसीलिए 13 साल से कम बच्चों को यहाँ नहीं बुलाया. आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विद यू. यहाँ पे सारे मेच्योर बैठे हैं. 12 sphere instances of sex in that game. One of the main characters is having, you know, this with another guy's girlfriend, infidelity. One of the tasks is to create a sex tape, and there are many strip clubs जहाँ पे वो जो बंदा है हीरो वो जाता है और उसके कुछ टास्क होते हैं. So this is GTA 5. Okay? We are spending these things. Resident Evil 4, this door, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा था जब मैं खेल रहा था इस गेम को. I was in GIKI. This is a very hit game. 9.5 इसकी रैंकिंग है. This is a door, और इस डोर के पीछे वो evil villain है. And this is a door of Masjid an-Nabawi. Okay, they copied it from there. So Illuminati, Freemason, they have this agenda that they intentionally, you know, insult religion. They intentionally degrade religious symbols because this gives energy to the devil. Okay, the shayateen, क्योंकि उन्होंने कुछ काम उनसे लेना है शायातीन से, तो कुछ देना भी तो है ना उसके लिए. They have to insult religion and religious symbols. Quran, the door of Kaaba, Devil May Cry 3. Look at this door. And before opening this door, he says, behind this door is a civilization that inspired fear. Okay, a foundation that brought out fear. A perfect Islamophobic agenda. काबा का डोर, और काबा का डोर क्या लेकर आया दुनिया में? A foundation that brought out fear. And this is the exact scene, you know, this character is standing there. This game, Dark Messiah, Taha talked about, you know, Dajjal having one eye flawed. Why is his one eye flawed? Okay, you should think Dark Messiah, the game, Xbox 360. Children play these games. And who's standing behind him? कौन पीछे खड़ा? Who's inspiring him? ये जो डार्क मसाया है जिसकी एक आंख आप देख सकते हैं खराब है, Satan, इब्लीस इज बिहाइंड हिम. तो ये सिंबल्स का क्या मतलब है? व्हाट डू यू थिंक? कि ये जोक्स हैं? ओके, दे आर जस्ट, यू नो, दिस इज एंटरटेनमेंट, दिस इज आर्ट. ये वैसे उन्होंने अचानक बैठे हुए थे, अचानक से उन्हें सूजा के पेंटिंग बनाते हैं, इस तरह की बनाते हैं. नो, दीज मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट ही इज कमिंग and he's gonna get you whether you like it or not, and he is getting you. Okay, I'll tell you in the end how he's getting us. Movie industry, 600 movies every year Hollywood release करता है. 600 movies हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए release करता है. Gun violence in PG-13 movies has tripled, source CNN. 94% of the most popular movies since 1985 contain at least one reference, one scene, and half of those involve a gun violent scene. 1993 के statistics के मुताबिक teens aged 12 to 17 they committed a crime involving gun
52 juveniles per 1000 juveniles. Okay, this is the crime rate. Oscar award winning movie, this I am just quoting just to tell you the moral compass कि moral compass हमारा क्या है. Departed, it has 237 uses of F and 24 uses of SHIT. This is the moral compass. They don't care. Okay, F word ho, S word ho, you know, गालियाँ हो, जो मर्जी हो, as long as the script is good, as long as you know it entices people, it can win an Oscar. This is the moral compass they have created. Okay, South Park, Cartman अपनी अम्मी का जो हशर करता है. So I'll come to it. Then you can see this evil number 911, which is very meaningful in Kabbalah. 10 is the number of God, so they intentionally skip 10 and they jump from 9 to 11. So 911 symbolism in the movie आप YouTube पे देख सकते हैं, और ये 911 attacks से पहले के scenes हैं. Okay, there is a reason they chose this date, because मेरे नज़दीक वो एक satanic ritual था, sacrifice थी, so that you know Iblis can call some rebellious devils out of this sacrifice into that area, USA, so that दुनिया में शर फैले. Okay, ये मेरा व्यू है. So कुछ तो है, religious symbols का मजाक उड़ाया जाना, 911 का दिखाना, 666 का दिखाना, सिंगर्स बियॉन्से के कॉन्सर्ट में एग्जैक्ट वो सिंबल्स यूज़ होना जो इजिप्शियन सिंबल्स हैं और जो एंटी क्राइस्ट के सिंबल्स हैं. ओके, देयर हैज़ टू बी सम यू नो कुछ हकीकत तो है. टीवी इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स बाय FX नेटवर्क्स, you know, research, the number of scripted TV series aired in the United States reached 487. 487 TV series हर साल निकलती हैं. Average person in the US spends 7 to 10 years of their life watching TV. पाकिस्तानी शायद हम टीवी देखते 12-13 साल गुजार देते हैं. एक सवाल क़यामत वाले दिन, तब तक अल्लाह हिलने नहीं देगा जब तक ये नहीं पूछ लेगा कि टाइम तूने कहाँ गुजारा, जो मैंने तुझे वक्त दिया था तूने कहाँ गुजारा. टाइम तेरा था नहीं, दौलत तेरी नहीं थी, सब कुछ मेरा था. अब तू मुझे जवाब दे कि तूने उसका क्या किया है. और हम आगे से कह देंगे 7 से 10 साल मैंने हम टीवी देखा है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी वहाँ से हिलना. ओके, नेटफ्लिक्स पे मैं बैठा रहा हूँ और अब मुझे शिफात चाहिए रसूल अल्लाह की. मैं नेटफ्लिक्स पे बैठा वो टीवी सीरीज़ देखता रहा हूँ जिनमें धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी मेरे नबी की टीचिंग्स की, और अब मुझे शिफात चाहिए. ये हमारा जवाब होगा वहाँ पे. Studies, an average American youth will witness 2 lakh violent acts before reaching the age of 18. 2 लाख violent acts एक American youth देख लेता है. Studies analyzing the content of popular cartoons noted that they contain up to 25 violent acts per hour. And Tom and Jerry के very violent cartoon series, बहुत violence है उसमें. Most watched cartoon series and revenge, obviously Tom and Jerry में जितना revenge सिखाया जा रहा है बच्चों को, revenge लो, हर बात पे revenge लो. ओके, दूसरों को छेड़ो और उसके बाद उसने कुछ तुम्हारे साथ किया, now it's time for revenge. Most watched cartoon series is this evil cartoon series called Family Guy. It's critical, always criticizing things. Everything is a joke in this you know TV series. हर चीज़ मजाक है, हर चीज़ का मजाक उड़ाओ. इसीलिए हमारी यूथ का जो मिजाज बन चुका है, हर चीज़ का मजाक, हर चीज़ पे मजाक, हर चीज़ में शुगर लगाना है. देयर हैज़ टू बी अ जोक इन एवरीथिंग. जब तक जोक नहीं होगा, शुगर नहीं होगा. और यूथ को मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि कभी अपनी गुफ्तगू दोस्तों के साथ रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया करें और घर जाके अकेले सुना करें, तो आपको शर्म से आप जो है पानी पानी हो जाएंगे कि ये मैं हूँ, दिस इज़ मी. ओके, उस टाइम नहीं पता लगता ना, उस टाइम फ्लो में पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं, क्या क्या बात हम कह जाते हैं. घर आके जब हम सोचते हैं तो हमें यकीन नहीं आता मैं भी ऐसे कर सकता हूँ. बेस्ट टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स, बजट $15 million पर एपिसोड. कैन यू बिलीव इट? $15 million हर एपिसोड पे वो खर्च कर रहे हैं. टू शो व्हाट? 82 staggering nude scenes, nudity of 108 minutes in that TV series. A whopping 51 celebrities have bared all on the show, 36 women and 15 men. References to incest, orgies, brothels, having extramarital affairs. वो चीज़ें जिस पे अल्लाह ने कौमों को तबाह किया. कौम लूत, सिटी ऑफ पोम्पे,
वो चीज़ें ग्लैमराइज करके टीवी सीरीज दिखा रही है। और बिलीव यू मी, रिलीजियस लोग, बाकियों की तो बात में बात होगी, दे डिफेंड कि नहीं कोई बात नहीं, सीन्स आगे हो सकते हैं। दे डिफेंड दीज थिंग्स कि नहीं, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है, सीखने में बहुत कुछ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कि पाकिस्तान में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये हराम रिलेशनशिप्स किस तरह फैल रहे हैं मैरिड लोगों के। देयर इज़ अ रीज़न कि क्या हमें फीड किया जा रहा है, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑफ कोर्स, बिकॉज द कंटेंट इज़ टू गुड। तोहा ने बात की दज्जाली फितने से बचने की। जो बंदा गेम ऑफ थ्रोन्स रेजिस्ट नहीं कर सकता वो दज्जाल को रेजिस्ट करेगा। गेम ऑफ थ्रोन्स का जो बंदा वेट कर रहा है और रेजिस्ट नहीं कर सकता, उसका हाथ जो है वो कांपता है, वो एपिसोड डिलीट करते हुए वो दज्जाल को जाके फेस करेगा, वो दज्जाली फितने से बचेगा। व्हाट काइंड ऑफ अ जनरेशन वी आर क्रिएटिंग, ये सोचने की बात है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, ओके, टू डिलीट वन एपिसोड, टू डिलीट दीज थिंग्स। और हम कहते हैं जी हमने शिफात लेनी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हमारे कान में तो अजान दी गई है बचपन में, तो वो अजान कहाँ गई? वेयर इज दैट अजान? कहाँ खो गई वो अजान? अल्लाह अकबर की सदा, हम तो गवाही देकर आए थे कि अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, तो कहाँ गया वो? कहाँ गुम हो गया वो सब कुछ? वेयर आर वी लॉस्ट? आर्ग्यू करते हैं, बहाने बनाते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, ओके, साइंटिफिक रीजनिंग देते हैं, हदीस यहाँ से सुन के यहाँ से निकालते हैं। सहाबा हदीस कैसे सुनते थे, नबी की बात कैसे सुनते थे। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और एक सहाबी दूर से आ रहे थे मस्जिद नबवी के दरवाजे से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब किसी को कहा इजलिस, बैठ जा, वो सहाबी वहीं बैठ गया। दिस इज द लव फॉर रसूल अल्लाह। ऐसे लोगों को शिफात मिलेगी। हम वहाँ मुंह उठा के चले जाएंगे, नेटफ्लिक्स देखते रहे, अब शिफात दे दें, तो शिफात बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। 82 nude scenes. O children of Adam, let not the Satan deceive you as he got your parents Adam and Eve out of paradise, stripping them of their clothes. ईमान वालों, आदम के बच्चों, नंगे ना हो जाना जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को किया और वेस्ट को कर चुका है इब्लीस। ओके, एंड दे कॉल इट आर्ट। आर्ट है जी, आर्ट है। ओके, दिस इज पार्ट ऑफ द शो, दिस हैज टू बी शोन because this is what happened, so we have to show it as part of the art. It's tricky. This money is enough to feed at least 4.8 billion people a day. Every year close to 15 billion in profit. Okay, porn industry ka 15 billion in profit. This is the profit, annual profit, and Hollywood ka profit 12 billion hai. Porn sites get more visitors each month than Netflix, Amazon and Twitter combined. 75 GB डाटा हर सेकंड डाला जा रहा है पॉर्न वेबसाइट्स में। 75 GB डाटा every second is being fed. Every 39 minutes a porn movie is made. 12% of all the content on internet is porn. Save your kids. $3,075 is spent every second on porn. Most watched categories incest and this thing, so homosexuality. So this tells you the preference of people. No matter, incest भी बहुत तेजी से फैल रहा है। 79% of porn performers have used marijuana and 50% have used some kind of a drug. So interrelated. Okay, porn and drugs are interrelated. Most girls sexually abused because of this drug. 1 in 5 mobile searches are for porn. 28,000 users watch pornography every second. Okay, this is the world we are living in. 88% scenes in porn film contain acts of physical aggression, and these statistics go on and on. And let me tell you some very scary statistics. 68% of divorce rates, okay, divorces, they involve one party meeting a new lover over the internet. 56% parties involved their partner having an obsessive interest in pornography. Divorces की बहुत बड़ी वजह, okay, the partner got into pornography and that's it. Advertisement industry, आखिरी बात. The spending is 550 billion US dollars just to brainwash us, just to make us consumers, consumerism, just to, make us zombies who are receivers, who are not givers, who just want everything. खा जाएंगे हर चीज़ को याजूज माजूज की तरह, रिवर तिब्रियस पूरा पी जाएंगे फिर भी पेट नहीं भरेगा। सोचने की बात है कि ये ऐसे नहीं आ जाएंगे याजूज माजूज,
पहले ग्राउंड उनके लिए तैयार होगा। कंज्यूमरिज्म, हर चीज़ चाहिए, फ़ौरन चाहिए, अभी दो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, नहीं तो धमकियां लगाते हैं माँ को, खुदकुशी कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, सैमसंग चाहिए, आईफोन चाहिए, अभी चाहिए। देयर इज़ अ रीज़न, बिकॉज दीज थिंग्स आर क्रिएटिंग ज़ॉम्बीज़। ओके, मोबाइल ऐड कितने स्पेंड करता है? द मोबाइल इंडस्ट्री स्पेंड्स अबाउट 71.8 मिलियन यूएस डॉलर्स and it is expected to explode to more than 247 billion. An average person is served over 1700 banner ads per month. आपको 1700 बैनर एड्स एवरेज पे दिखाए जाते हैं और उनमें से मेजॉरिटी क्या होते हैं आपको पता है। ओके, अच्छा खासा आप कोई क्लिप देख रहे होते हैं, अचानक से साइड पे कुछ आ जाता है, नीचे कुछ आ जाता है और उसके बाद वो ट्रिगर हो जाता है और उसके बाद कहाँ पहुँचते हैं, आई डोंट वांट टू मेंशन। एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री ने वुमेन का रोल कैसे चेंज किया? दिस इज स्केरी, दिस इज वेरी स्केरी। गैलप ने एक स्टैटिस्टिक किया, 52% औरतें कैरियर को प्रेफर करती हैं, बच्चा पैदा करना प्रेफर नहीं करती। दिस इज स्केरी। जापानीज वुमेन तो वैसे ही अब शादी करना पसंद नहीं करती। वुमेन का पोर्ट्रेयल कैसे एडवर्टीजमेंट्स ने चेंज किया? 1980s में दे यूज्ड टू शो वुमेन एज अ सुपर मॉम, जो घर की भी टेक केयर करती है और जॉब भी करती है, हाउस होल्ड कोर्स भी करती है। बाय द 1990s, dramatic changes had occurred in the depiction of women in advertising. Slang terms for women were used: a fox, a tomato, a doll, and a chick. And I don't want to mention Indian songs. क्या क्या अल्फाज औरत के लिए इस्तेमाल होते हैं। And hence the outcome is eating disorders. You know, females, उनको कम्प्लेक्स है कि मेरा फिगर नहीं ठीक, खुदकुशी कर लेती हैं, खाना खाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये डिसऑर्डर है, एनोरेजिया नर्वोसा। व्हेन दे ईट फूड एंड देन सो दैट इट डजंट गेट डाइजेस्टेड, अपने मुंह में उंगली डालती हैं और उल्टी करती हैं। खाना सिर्फ इसलिए खाती हैं कि चलो थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। दिस इज द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बताए। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज टू कंक्लूड? कॉन्सिक्वेंसेज मेरे भाई और बहन ये है कि अगर ये चीज़ें इसी तरह चलती रहें और अगर आपने सपोर्ट नहीं किया उन जगहों को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो इनके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, जो इनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, जो इस्लाम को फैला रहे हैं और यूथ को स्पेशली इंस्पायर कर रहे हैं, अगर आपने ये ना किया तो 10 साल के अंदर अंदर आप इंसान नहीं देखेंगे, आपके बच्चे ज़ॉम्बीज़ होंगे हु आर एब्सोल्युटली इनसेंसिटिव पीपल हु जस्ट वांट and they will never give। 10 साल के अंदर अगर ये चीज़ रही, एक एवरेज लुकिंग लड़की की शादी नहीं होगी। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 10 साल के अंदर अगर ये सिचुएशन रही, एंड शी कुड बी योर सिस्टर, लुक्स अल्लाह की तरफ से हैं, लेकिन अगर ये चीज़ ना रुकी, एवरेज लुकिंग गर्ल विल नॉट गेट मैरिड, एंड इवन इफ शी गेट्स मैरिड शी विल गेट मैरिड टू अ परवर्ट जो उसका वो हशर करेगा कि आप देखेंगे। शी विल गेट मैरिड टू अ ज़ॉम्बी। This is the kind of world we have created. So please open your eyes. Otherwise, हर दूसरी लड़की डिवोर्सी होगी, हर दूसरा शख्स डिवोर्सी होगा। This is the kind of statistics. I have these statistics with me. Time doesn't allow. Please open your eyes. This is not a joke. This is not an entertainment. Satan is out there. He is working tirelessly day and night. Whereas we have closed our eyes. We are, following him blindly. We don't even know we are following him. Dajjal is about to come and a battle is upon us. And this battle has already started in your homes. It's there and it has entered into the hearts of your children. If nothing is done, then you will see the after effects after 10 years. I am telling you this. डरने की बात नहीं है। इंशाल्लाह सलूशन के लिए राजा ज़िया भाई विल बी टॉकिंग टू यू, लेकिन मेरा काम था आपकी आंखें खोलना। अगर अभी भी किसी की आंखें नहीं खुली, स्पेशली यूथ की, तो वो अपने इर्द गिर्द देख ले। ऐसे ऐसे डिसऑर्डर्स आपको नज़र आएंगे जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना था। 12-13 साल का बच्चा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और बायपोलर मेनिया डिसऑर्डर का मरीज़ है। हर घर में एक साइको पेशेंट मौजूद है। जस्ट लुक अराउंड यू, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू एनी मोर थिंग। ओपन योर आइज, स्पिरिचुअल आइज से देखें, हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें इन फितरों से बचाए। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो दज्जाल की फोर्सेस से बच जाएं और जो इमाम महदी की फोर्सेस का हिस्सा हों। और अल्लाह ताला हमारी आंखें खुली रखें। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा।
जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।